अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बरआज़म अफ्रीका के एक तरक्की याफ्ता एक छोटे महफूज तरीन मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मुल्क जिसमें हर महीने के आखिरी एतवार वज़ीर आज़म समेत सब लोग इकट्ठे होकर फेस्टिवल में काम करते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें 60% औरतें मर्दों को इलेक्शन में हराकर असम्बली में बैठती हैं। ऐसा मुल्क जिसमें मरीज़ को दवाई इमरजेंसी में ड्रोन के ज़रिए पहुंचाई जाती है और उसकी कॉफ़ी दुनिया भर में मशहूर है। बड़े ताज्जुब की बात है कि मर्द घर में बच्चों का ख्याल रखते हैं और औरतें असम्बलियों में और दफातर में जाकर काम करती हैं। तो आप जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं अफ्रीकी सियाती मुल्क रवांडा के बारे में। तो नाज़रीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, रवांडा वस्ती अफ्रीका में वाक़या एक ज़मीन बंद मुल्क है। ये ख़त्े इस्तवा के जनूब में मशरक़ी अफ्रीका में वाक़या है। रवांडा का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ रवांडा है। इसकी सरहदें युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और जमहूरिया कांगो से मिलती हैं। इसकी सरकारी ज़ुबान कीनिया, रवांडा, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और सवाहिली है। रवांडा को हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ये बरआज़म अफ्रीका का एक महफूज तरीन सियाती मुल्क है। रवांडा की कुल आबादी 1,26,15,450 नफूस पर मुश्तमिल है। रवांडा के 18% लोग शहरों में रिहाइश पजीर हैं और 82% अफराद देहातों में रिहाइश पजीर हैं। रवांडा का कुल रकबा 24,670 मुरबा किलोमीटर है। रवांडा एक नया मुल्क है और इसके लोगों की औसत उम्र 20 साल है। रवांडा में इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ है और रवांडा में हर काम ऑनलाइन किया जाता है। रवांडा ने सन 2000 के बाद बहुत तेज़ी से तरक्की की है और दुनिया का 9वां महफूज तरीन मुल्क में उनका शुमार होता है। पहली जंग अज़ीम के बाद रवांडा बेल्जियम साम्राज्य का हिस्सा बनने से पहले तंजानिया के साथ जर्मनी का हिस्सा था और रवांडा ने 1 जुलाई 1962 को बेल्जियम से आज़ाद हुआ और 1 जुलाई को रवांडा के लोग आज़ादी का दिन मनाते हैं। रवांडा का दारुल हुकूमत किगाली है। रवांडा का सबसे बड़ा और महफूज तरीन शहर भी है। रवांडा के दारुल हुकूमत किगाली को हिलीवुड भी कहा जाता है। किगाली को ये इनाम इसलिए मिला कि किगाली में अफ्रीका की सबसे बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री भी है। किगाली में हर साल फ़िल्म फेस्टिवल भी मनाया जाता है। किगाली शहर को खूबसूरत और सियाहत का तवज्जो बनाने के लिए प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी है और रवांडा में आप जहाँ कहीं भी जाएं आपको कूड़ा करकट कहीं भी नहीं मिलेगा। रवांडा में महीने के पहले एतवार और तीसरे एतवार को गाड़ी चलाना मना है। हर महीने के चौथे एतवार को रवांडा के वज़ीर आज़म, सदर समेत तमाम आला ओहदेदारों के लोग अमीर तरीन मिलकर पार्कों, सड़कों, गलियों की सफाई करते हैं और दीगर स्कूलों की सफाई और इमारतों को भी बनाते हैं। इस फेस्टिवल का नाम युमगोंडा है। इस एतवार को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक सब मिलकर काम करते हैं ताकि लोगों में काम करने का जज्बा पैदा हो। रवांडा मॉरिशस के बाद दूसरा अफ्रीकी मुल्क है जो बड़ी तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। रवांडा की माशियत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर होता है। रवांडा के 99% लोग खेती बाड़ी करते हैं। रवांडा की बरामदात में काफ़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रवांडा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दीगर यूरोपीय ममालिक और एशियाई ममालिक को बड़ी तादाद में कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में 23.2% कॉफ़ी रवांडा दुनिया में भेजता है। रवांडा की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। रवांडा ये पूरा मुल्क पहाड़ों में घिरा हुआ है। रवांडा साहिल समंदर से 1000 मीटर ऊपर है और रवांडा को हेलीवुड के अलावा लैंड ऑफ 1000 हिल भी कहा जाता है।
روانڈا میں جانوروں کے لیے بڑے بڑے پارکس بنائے گئے ہیں۔ ان جانوروں میں ہاتھی، شیر، تیندوے، گینڈے، شکاری کتے، ہر قسم کے جانور ہیں۔ روانڈا کی حکومت ان جانوروں کو خصوصی طور پر خیال رکھتی ہے۔ روانڈا میں کالے گوریلے کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ روانڈا کی حکومت ایک دن میں صرف 100 آدمی ان کالے گوریلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ روانڈا کا قومی جانور تیندوا ہے اور روانڈا کے لوگ اس تیندوے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ روانڈا کا قومی پرندہ شوبل یعنی سارتھ ہے۔ اس پرندے کی لمبائی 5 فٹ 4 انچ ہے اور اس کی چونچ جوتا نما ہوتی ہے اور اس کی چونچ کی لمبائی 9 انچ لمبی ہوتی ہے۔ روانڈا کے لوگوں کے مذہب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو روانڈا کی آبادی میں 70% عیسائی ہیں، جن میں سے 57% کیتھولک فرقے کو ماننے والے ہیں، جبکہ 13% پروٹسٹنٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ روانڈا میں 4.6% لوگ مسلمان آباد ہیں اور جبکہ 17% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے اور باقی ماندہ لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ روانڈا دنیا کا واحد ملک ہے جس میں عورتیں مردوں کے مقابلے میں الیکشن جیت کر آتی ہیں اور قانون سازی کا کام اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں۔ روانڈا کی قانون ساز اسمبلی میں عورتیں 60% ہوتی ہیں جو الیکشن میں مردوں کو ہرا کر آتی ہیں۔ پاکستان کی طرح مخصوص نشستوں پر نہیں آتی۔ روانڈا کی عورتیں دفاتروں اور اسمبلیوں میں کام کرتی ہیں اور ان کے مرد گھروں میں بچوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ روانڈا میں مریض کو جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور حکومت پھر ڈرون کے ذریعے دوائی ان کے گھر پہنچاتی ہے۔ ویسے تو افریقہ کی عورتیں بہت دنیا سے پیچھے ہیں، مگر روانڈا کی عورتیں دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ روانڈا میں شہد کا کاروبار بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور روانڈا شہد کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ روانڈا کے لوگ آئس کریم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ روانڈا میں ایک بہت بڑا ایونٹ بھی ہوتا ہے جسے کاویٹا ایزانا کہتے ہیں، جو ہر سال ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ روانڈا کے کھانے کی بات کریں تو کیسیوا بہت زبردست فوڈ پسند کیا جاتا ہے۔ کسیوا کے علاوہ کارن فلور سے بنی اگالی ڈش کافی پسند کی جاتی ہے۔ روانڈا کی دارالحکومت کیگالی میں چائنیز اور انڈین فوڈ ملتا ہے۔ روانڈا کے لوگ اورواگوا ڈرنک بہت پسند کرتے ہیں اور پیتے ہیں اور گھر میں ہر آنے والے مہمان کو اورواگوا ڈرنک پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ روانڈا کے لوگ بیئر اور وائن بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ روانڈا کی کرنسی روانڈا فرینک ہے۔ روانڈا کے لوگ 1 اپریل 1994 کو کبھی نہیں بھولیں گے جب 3 مہینوں کے اندر 3 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ اب ان روانڈا کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ روانڈا کے لوگوں کی شادی کی رسم بھی بڑی عجیب ہیں۔ جب شادی کی رسم ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو گفٹ پیش کرتے ہیں اور ان گفٹ میں گائے، سور یا کوئی اور جانور پیش کرتے ہیں۔ روانڈا میں ٹریفک دائیں سمجھ چلتی ہے۔ روانڈا کا بین الاقوامی کالنگ کوڈ +250 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین RW ہے۔